और गुरु जी आगे ना रामचरितमानस में ना लंका कांड का एक छंद है, धरी केस नारी निकाही बाहर तेदी दिन पुकारी। यहाँ पे ये वर्णन है कि जो वानर लोग हैं, वानर सेना, वानर लोग लंका में घुस के स्त्रियों के बाल पकड़ के उनको बाहर घसीट रहे हैं। तो ये समझना कि यार असुर लोग ऐसा कर रहे स्त्रियों के साथ तो ठीक है, समझ सकते हैं, पर वानर सेना यहाँ पे ऐसा कर रही है स्त्रियों के बाल। आगे पीछे की चौपाई पढ़ के देखो बेटा, एक चीज से अर्थ नहीं निकलता। वो कहाँ किस संदर्भ में किसके बाल पकड़ के नोच रहे हैं। यदि कोई सूपनखा जैसी है तो उसके बाल पकड़ के नोचना ठीक भी है। तो स्त्रियां मतलब केवल सीता जैसी नहीं, सूपनखा जैसी भी हैं तो उनके बाल पकड़ के नोच रहे होंगे। तो जो आगे पीछे की चौपाई पढ़ेंगे तब पूरा प्रसंग समझ में आएगा कि वो यदि मैं आपके बाल नोचने लग जाऊं तो भाई कुछ तो कारण होगा, तब तो नोच रहा हूं। आगे पीछे का नहीं जानेंगे क्या? क्यों जी जानेंगे? एक चौपाई अभी आपने कहा अरे बंदर बाल नोच रहे हैं, अरे बाल नोच रहे हैं तो क्यों नोच रहे हैं? ऊपर लिखा होगा या आगे लिखा होगा, वो पढ़ा आपने? वो रावण ना यज्ञ कर रहा था युद्ध के टाइम पे। हाँ। और विभीषण ने उनको कहा था राम जी को कि रावण का यज्ञ अभी विध्वंस कर दो। हाँ। तो राम जी ने वानर लोगों को ऑर्डर दिया था कि जाके उसका यज्ञ खराब करो। तो वो उस टाइम पे वानर गए थे रावण के यहाँ, उसको मारा। फिर उस टाइम पे उसको क्रोध दिलाने के लिए उन्होंने उस स्त्रियों के बाल पकड़े। फिर रावण भड़का, फिर रावण को मार के फिर चले आए, मतलब यज्ञ विध्वंस किया। हाँ, वो यज्ञ इसलिए विध्वंस किया क्योंकि मेघनाथ यदि वो यज्ञ पूरा कर लेता तो वो ज्यादा ताकतवर हो जाता, और दुष्ट आदमी ताकतवर हो जाए तो वो अपनी ताकत का मिसयूज करेगा, इसलिए उसकी ताकत बढ़नी नहीं चाहिए। भले आदमी की ताकत बढ़ेगी तो भले काम करेगा, बुरे आदमी की ताकत बढ़ेगी तो बुरे काम करेगा जी। और आगे भागवतम का ही और है कि जो छठम स्कंद में छठा हुआ अध्याय है, जहाँ पे ना कश्यप और दीनू, कश्यप जी और दीनू ये पति पत्नी है, और उनके पुत्र है वैश्वा नर करके, और वैष्णव नर की फिर से पुत्र है पुलोमा और कालका। तो ये पुलोमा और कालका कश्यप जी के पोती हुई, पर वहाँ पे ऐसा वर्णन है कि कश्यप जी के साथ ही इनका विवाह हुआ। तो ये थोड़ा शॉकिंग है कि ना ना ना, आप पढ़ने में ना देखो त्रुटि होती, इसलिए अपने से पढ़ रहे हो इसलिए त्रुटियां हैं। इसलिए शास्त्र हमारे यहाँ अपने से नहीं पढ़े जाते, गुरु जनों से पढ़े जाते हैं। तो गुरु जी बताते हैं कि समझा समझा के कि भाई इसका मतलब ये है। अब अपने से पढ़ोगे तो कुछ भी अर्थ निकाल लोगे। इसलिए हमारे यहाँ गीता पढ़ो तो गुरुजनों से पढ़ो, शास्त्र पढ़ो तो अपने मनमुखी, इसीलिए को कहते हैं मनमुखी। मनमुखी ज्ञान नहीं होना चाहिए, गुरुमुख ज्ञान होना चाहिए। जी सर। जब आप पढ़ेंगे गुरु परंपरा से तो आपको ठीक ज्ञान होगा। वो समझा के पढ़ाएंगे कि इसका मतलब ये नहीं जो तुम समझ रहे हो, है ना। तो क्या है, शास्त्र ऐसे हैं कि एक बेटा, एक राजा माड़ पीता था। माड़ क्या पीता था? माड़ जानते हैं? माड़ जानते हो बेटा? माड़ नहीं। चावल का जो गाढ़ा सा पानी निकलता है, पकाने के बाद मैया पसा देती है, उसे माड़ कहते हैं। तो एक राजा माड़ पीता था नमक डाल के। तो एक दिन राजा दरबार में बैठा और वहाँ पर माँ ने बेटे से कहा जाओ माड़ तैयार है, पिताजी को बुला लाओ। अब बेटा गया, अब देखा तो पिताजी सभा में। अब सभा में जाके बोल दे कि पिताजी चलो माड़ पीना है, तो लोग हंसेंगे, इतना बड़ा राजा माड़ पीता है। तो बेटे ने तरीके से कहा, पिताजी धानुपुर से मांडू आया है, चलकर मिल लीजिए वरना शीतलपुर को चला जाएगा। ओके। तो बेटे ने क्या बात कर दी, धानुपुर से मांडू आया है, चलकर मिल लीजिए वरना शीतलपुर को चला जाएगा। मतलब राजा, बेटे ने जो कहा वो राजा ने समझ लिया, लेकिन जो बाकी लोग बैठे रहे वो दिमाग लगाए धानुपुर कहाँ है, ये मांडू कौन है, राजा किससे मिलने। अब वो उन्हें कौन समझाए कि माड़ पीने गए हैं। अच्छा, वो बाकी के लोगों जैसे हमारे हालत है। हाँ, तो बाकी के लोग उस अर्थ को नहीं समझ पाए। उसी प्रकार शास्त्र ऐसी बात करते हैं कि जब तक परंपरागत नहीं पढ़ो तब तक समझ में नहीं आता। अब राजा को समझ में आ गया क्योंकि उसका बेटा था, उसकी भाषा समझता था। इसलिए शास्त्रों की भाषा गुरु ही समझा सकता है और कोई नहीं समझा सकता। तो भाषा है सबकी अलग, खग जाने खग ही की भाषा। इसलिए बेटा परंपरागत पढ़ना है आपको। और सर परीक्षित महाराज जी को शाप श्रृंगी ने दिया था, तो ये श्रृंगी ना दशरथ महाराज जी के पुत्री शांता से जिनका विवाह होता, ये श्रृंगी ऋषि थे या ये दूसरे श्रृंगी ऋषि थे? अलग अलग हैं। वो त्रेता युग के श्रृंगी हैं दशरथ जी वाले, और ये द्वापर के श्रृंगी हैं।
दोनों में भेद दोनों में अलग अलग, दोनों अलग, दोनों के पिता ही अलग हैं। अलग है, ओके। और सर कई भागवतम, बार ना शास्त्रों में नाम सेम सेम हो जाने से लोग कंफ्यूज हो, अरे ये हाँ हाँ, बोलो। और भागवतम में ना वृत्रासुर का जो वध है वो दधीची ऋषि के हड्डी से होना था, तो इनका दधीची ऋषि से क्या संबंध है, उनके हड्डी से? दधीची ऋषि नारायण कवच का पाठ करते थे, दधीची, और नारायण कवच का पाठ करने से जैसे हड्डी में बुखार चली जाती है कई बार, ऐसे नारायण कवच इतना पावरफुल होता है कि नारायण कवच का पाठ करने वाले की उस भक्त की उसके हड्डी में, दधीची ऋषि तपस्वी थे, उनकी हड्डी में इतनी शक्ति थी कि बहुत कुछ कर सकते थे। तो वो राक्षस उन्हीं की हड्डी से मरता है, इसलिए देवताओं ने कहा कि आप अपनी हड्डी दीजिए, क्योंकि आपने जितना नारायण कवच का पाठ किया है किसी ने नहीं किया, इसके लिए आपकी हड्डी में वो पावर है, इसलिए दधीची ऋषि ने हड्डी दी और उसी हड्डी से उसकी मृत्यु हुई। जी। और सर उसी हड्डी के बने वज्र से। जी थैंक यू। और जो सती होते थे पहले ज़माने में, तो वो सती होना मतलब एक फॉर्म से वो आत्महत्या करना के बराबर होता था कि जो सती होते थे अपनी अपनी इच्छा से, तो वो एक आत्महत्या ना अपनी इच्छा से। देखो, पतिव्रता नारी जब पति के साथ सती होती थी तो वो आत्महत्या नहीं है, वो अपने पति के लिए होती थी। सतियों के बारे में तो लिखा है कि चिता में लेकर पति को बैठ जाए और संकल्प करे तो अपने आप चिता में अग्नि प्रकट हो जाती थी उसके सतित्व से। तो वो आत्महत्या कैसे है? सती मतलब यमराज से जाके पंगा ले लिया सावित्री ने, तो वो आत्महत्या नहीं है बेटा, वो एक शक्ति है। वो पतिव्रता नारी से भगवान शंकर भी माता अनुसुईया के द्वार पर ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चे बन गए। तो पतिव्रता नारी सबसे श्रेष्ठ है, भगवान से भी श्रेष्ठ है, इसलिए वो आत्महत्या नहीं है। पतिव्रता नारी यदि अपनी मर्जी से वो अपनी जलाना किसी को जबरदस्ती, वो तो गलत है, पर अपने मन से यदि जाकर कोई, जैसे मेघनाथ की पत्नी सिलोचना अपने से जाकर बैठ गई और सती हो गई, तो वो कोई आत्महत्या थोड़ी है। और सर पोपदेव जी, मतलब मैंने ऐसा सुना है, पोपदेव जी की लिखी हुई भागवतम क्या है? ये पोपदेव कौन? पोपदेव जी नाम के एक ऋषि हुए हैं श्री संप्रदाय में। एक बार मुगलों ने पूरा इतिहास जला के राख कर दिया, मतलब बहुत सारा इतिहास जलाना चाहा तो कुछ तो बाकी तो बच गए, पर भागवत जी पहले क्या हस्तलिखित होती थी, तो हस्तलिखित जितनी भी पोथी थी सारा मुगलों ने जला दिया। अब हाहाकार मच गया विद्वानों के बीच में कि अरे राम, अब तो ग्रंथ ही समाप्त हो, अब किसी के पास नहीं। तब पोपदेव जी ने हाथ खड़ा किया, चिंता की बात नहीं है, मैंने पूरी भागवत जी याद कर रखी है, कंठस्थ कर रखी है। तो फिर उन्होंने फिर प्रकट की, वही जैसे आपको गीता के श्लोक याद हैं और आप लिख दें तो प्रकट हो गई। तो पोपदेव जी ने प्रकट की भागवत जी को, जो उनको याद थी पूरी की पूरी, तो जस की तस लिख दी जी। और मतलब पहले के जमाने में देश पे अत्याचार इतना था कि पहले ना वेद पुराणों को विद्वान लोग कंठस्थ कर लेते थे, जला दो पुस्तक। कितना बड़ा उपकार है उन ऋषियों का जिन्होंने ये संस्कृति बचा के रखी, कंठस्थ कर लेते थे। तो पोपदेव जी वो हैं जिन्होंने भागवत जी कंठस्थ कर रखी, और जब किसी को नहीं पता थी तब उन्होंने बताई कि भाई लिखो, और वही बताया जो याद था। अब आपको याद है कर्पूर गौरम याद है जी, तो आप लिखवाएंगे तो वही ना लिखा जाएगा, तो इसलिए पोपदेव जी ने लिखवाई। थैंक यू, शुक्रिया गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए।